देह छता जेनी दशा वरते देहाती आज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी या ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगणी। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। घर में था तो जिन लोगों के बीच में रहता था उसी को अपनी दुनिया मानता था। मम्मी पापा चाचा चाची भाई छोटे छोटे चाचा के बच्चे, घर के अंदर 4 गैया, 5-7 नौकर, दुकान, पल्लेदार, यही एक इंसान की दुनिया थी। हमारी भी यही थी। घर के अंदर रहना, उन्हीं लोगों की बार बार चिंता करना। दादा की चिंता सुबह भी करो शाम भी करो, मम्मी की चिंता सुबह करो शाम करो, दादी की दवाई सुबह ले आओ, उनको दुकान छोड़ दो, एक को मंदिर छोड़ दो। यही जीवन धीरे 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 करके चल रहा था। अचानक जिंदगी में गुरु आ गए। अचानक सोचा नहीं था कि इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी से भी कभी जीवन में मुलाकात होगी, लेकिन अचानक गुरु आ गए जिंदगी में। उस दिन पहले दिन बहुत अखरा, जब दुकान छोड़ करके आचार्य जी के पीछे गया, जा रहा था गुरु जी के पीछे और सोच रहा था दुकान में भीड़ ज़्यादा होगी, चल रही होगी, पता नहीं पापा संभाल पाए कि नहीं संभाल पाए, है ना। पहली बार जब आप किसी धार्मिक कार्य के निमित्त से अधार्मिक व्यक्ति जब चलता है तो उसको उसका अधर्म खींचता है। मुझे आज भी याद है, जब गुरु जी के पीछे जा रहे थे तो हम सोच रहे थे फालतू में काहे को जा रहे हैं महाराज के पास, क्या मिलता है वहां पर जाने से। अब जो महाराज बने सो बने, हमको उनसे क्या। वो अपनी साधना करेंगे, उनको जो करना है सो करें। हम अपना दुकान धंधा छोड़ करके उनके पीछे लग गए। मिलना जाना कुछ है नहीं, ज्ञान के सागर विद्यासागर जयकारा खूब दूर से देखने मिले, पूरा दिन रहे और वही चीज़ों पर इंटरेस्ट। क्षेत्र पे जाने के बाद भी पोहा कहाँ मिलता है, पाउच कहाँ मिलता है, भैया कोल्ड ड्रिंक कहाँ पर मिलता है, शाम को रात में समोसा और आलू बंडा कहाँ पर मिलता है क्षेत्र में। सोच रहे हैं बस वो ही चीज़ें कहाँ मिलती हैं। वो जो चीज़ के लिए गए वो चीज़ क्या है वो नहीं पता, ढूंढ रहे हैं कोई दूसरी चीज़ें। आप भी ढूंढते होंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पूछते हैं स्वल्पाहार की व्यवस्था फ्री वाली है कि पैसा वाली। क्यों पूछता है इंसान। भैया बिना खाए भूखे भजन ना होए गोपाला। घर से खा के भी आएंगे तो भी यहाँ पर जैसे बकरी के पेट में जितना भी भर दो, उसके बाद भी बकरी पत्ती देखती है तो मुंह तो मारी लेती है। अगर बाहर एक पोहे का काउंटर लगा दें तो यार महाराज के प्रवचन में अभी टाइम है, तब तक अपन एक पोहा तो मसाकी लेते हैं। क्यों? घर से खा के आए हैं, लेकिन मिल रहा है तो छोड़ेंगे नहीं।
यही सोच के साथ पहली बार जब मैंने गुरुदेव के दर्शन करे तो लगा कि पूरा दिन खराब हो गया। 3-4 दिन 5 दिन साथ में रह लिया तो लौटा तो लगा कि इधर सब खराब है, उधर ही ठीक था। 2-5 दिनों में आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और मेंटल हेल्थ जो है, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। अब वहाँ बड़ा अच्छा था, पहले धोती पहनो तो शर्म आती थी, बाद में धोती नहीं मिली तो शर्म आ रही, क्या देखो वहाँ से यहाँ आ गए। अच्छा था, हल्की कंफर्ट धोती में घूमते थे। अब ये दिखावे की दुनिया में कोट पैंट शर्ट बूट जूता पूता सब कुछ पहनना पड़ता है, वहाँ धोती दुपट्टे में काम चल जाता है। ये जिंदगी शुरुआती दौर पे चल रही थी। अचानक जिंदगी में एक बदलाव आया और गुरु जी की साधना को देख करके आचार्य जी के साथ करीब 63 दिन तक रहने का मौका मिला एक साथ। 63 दिन थे, 6 और 3 9, 700 अंक होता है। जिसकी जिंदगी में फल जाए उसकी कुछ बात ही अलग होती है। गुरु जी के साथ रहा, जब तक छोटा था, जब तक घर में था, यही सोचता था माई फैमिली माई लाइफ। आप भी यही सोचते हैं, माई फैमिली माई लाइफ। 4-5 परिवार के सदस्य, 2-4 नौकर, एक आध कुत्ता कुतिया जो भी पाल लिया हो किसी ने, है ना। सबके अपने अपने रहते हैं। कुत्ते कई प्रकार के होते हैं और कुतिया भी कई प्रकार की होती हैं, है ना। जिसने जो पाल लिया हो वही आपकी जिंदगी का हिस्सा, यही सबकी जिंदगी का हिस्सा। लेकिन आचार्य जी के पास जाने के बाद विजन बदला। आचार्य भगवंत का एक प्रवचन जब गुरुदेव अमरकंटक पर दे रहे थे, अच्छा तेज ठंड पड़ रही थी और अच्छी ठंड में लोग खचाखच भरे हुए थे। भरे हुए उस उद्बोधन के पंडाल हाल में गुरुवर का प्रवचन जो चल रहा था, वही प्रवचन मैं आपके बीच में रख रहा हूं। गुरुजी ने गुरुजी कह रहे थे, संसार बहुत बड़ा है, हमारी आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा है संसार। संसार वो जो दिख रहा है, जहां पर आप रह रहे हैं, मात्र इतना ही नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से भी अगर आप संसार को देखेंगे तो आपको यहां से लेकर के सरवार सिद्धि के विमान तक संसार दिखाई देगा। अभी तो आप कर्म भूमि के मनुष्य हैं। पंचम काल हुंडाव सर्पणी कर्म भूमि में ये जो पृथ्वी है, गुरुजी कहते हैं ये एक उपग्रह है और इस उपग्रह में हम कुछ दिन के लिए रहने के लिए आए हैं। कुछ दिन के लिए, बात बिल्कुल सही है। सबकी सिम चार्ज है, कोई 60 65, कोई 40, कोई 35, कोई 38, कोई 70, कोई 90, कोई 100। इसके बाद कहां जाएंगे? आप जब इस दुनिया को छोड़ चुके होंगे तब यहां से कहां जाएंगे? महाराज कुछ पता नहीं। गुरुजी कहते हैं वही तो कहना चाहता हूं, संसार बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? 16 स्वर्ग हैं, उसमें भी संसारी जीव ही रहते हैं। कोई जीव यहां से मर करके व्रत संयम का पालन करके सौधर्म इंद्र में उत्पन्न हो गया। अब सौधर्म इंद्र में भी उत्पन्न हो गया तो वहां पर भी कोई सुख नहीं है। वहां पर भी इंद्र सामानिक त्रायस्तिंस पारिषदात्म रक्ष लोक पालानी का प्रकीर्ण का अभियोग किल विस्कास चैकस। अगर स्वर्ग में जाने के बाद एक ही तरीके का इंद्र होता तो कोई बात नहीं। वहां पर भी कंपटीशन है, जैसे यहां पर कंपटीशन है, कोई कम पैसा वाला कोई ज्यादा पैसा वाला। कहूं ना सुख संसार में सब जग देखो छान। गुरुजी कहते हैं एक बार अपनी अंतर्धारणा को इतना मजबूत करो, संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, हमारी आपकी सोच से ज्यादा बड़ा। यहां से सौधर्म इंद्र पहले स्वर्ग में पैदा हुए, वहां पर इंद्र न बनकर के सामानिक बन गए, सामानिक न बनकर के त्रायस्तिंस बन गए,
लोकपाल बन गए, प्रकीर्णक बन गए, अभियोग्य जाति के देव बन गए, किल्विश बन गए, या फिर इसके अलावा और दूसरी जाति का देव बन गए। तो जैसे ही बड़ी जाति के देव को देखते हैं, छोटी जाति के देव के सुख में कमी नहीं, लेकिन उसका मन उतर जाता है। सामानिक और इंद्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं, सिर्फ आज्ञा और ऐश्वर्य, दो चीजें सामानिक के पास नहीं है। बाकी वैभव तो इंद्र के जैसा ही है, लेकिन उतने में उसका मन उतर जाता है। पहले स्वर्ग में इंद्रों की कई वैरायटियां, जैसे इस संसार में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे मैं बैठा हूं, इंद्र के बाद सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषदात्म, आत्मरक्ष, बाहर सेफ्टी गार्ड, लोकपाल, इस क्षेत्र का पालन करने वाला, प्रकीर्ण, अभियोग्य जाति के कुछ देव भी होते हैं जिनको सिर्फ भिड़ने भिड़ाने में मजा आता है। जैसी दुनिया यहाँ की ऐसी दुनिया वहाँ की। वहाँ पर एक सुविधा है, वहाँ पर आपकी भोग की शक्ति जीवन पर्यंत एक जैसी बनी रहती है। यहाँ पर जैसे डूरासेल की बैटरी धीरे धीरे डाउन होती है, डाउन होने के बाद एक पोजीशन ऐसी आती है कि जब आप गाड़ी में सेल्फ मारते हैं तो मोटर घूमती तो है लेकिन चालू नहीं होती। ऐसे ही आपकी जिंदगी हो गई, मोटर घूम तो रही है महाराज, लेकिन चालू नहीं है। क्या है? डाउन। भैया फिर एक सेल्फ मारो, एक मारो, फिर नहीं उठा, फिर एक सेल्फ मारा, एक सेल्फ मारने के बाद भी मोटर नहीं उठती। लेकिन सौधर्मेंद्र की सभा में जब अपन वहां पर जन्म लेंगे तो वहां पर मोटर तुरंत उठती है, बैटरी वहां की डाउन नहीं होती। तो पांचों इंद्रियों के सुख जीवन पर्यंत एक जैसे बने रहते हैं। अंतिम समय में माला मुरझाएगी, छींक आएगी, जमाई आएगी, आदमी खल्लास। वहां से कहीं और कहां जाएंगे? तो जैन शासन कहता है कि संसार इतना बड़ा है, इतने बड़े संसार में 16 स्वर्ग हैं। सौधर्म, शान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रा, रेशमानद, प्राणतयोर, आर्णा, च्युतियोर, नवसु, ग्रैवेकेशु, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सरवार, सिद्धौच्च। ये कहाँ 16 स्वर्ग से गाड़ी पार चली गई। 16वें स्वर्ग तक आप जैसे महानुभाव मंद कसाई के उदय से पैदा हो जाते हैं। उसके ऊपर 9 ग्रैवेयक होते हैं, 9 विमान और होते हैं। वहां पर मुनि जाते हैं। मुनि महाराज अपनी साधना करते हैं, साधना के प्रभाव से वो वहां पर पैदा हो जाते हैं। उसके ऊपर 5 अनुत्तर हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, और अंतिम विमान का नाम है सरवार सिद्धि। 33 सागर की आयु। वहां पर इतने ज्ञानी पुरुषों का जाना होता है कि वहां पर 33 सागर तक सिर्फ व्यक्ति धर्म ध्यान की चर्चा करता है और एक चर्चा को कभी दोबारा नहीं करता और पूरा काल बीत जाता है। लेकिन है तो संसार ही, जहां पर जन्म और मृत्यु लगी हुई है, वो सब संसार है। ऊपर कितने स्वर्ग, उस स्वर्गों में कितनी नगरियां। फिर आपने 2.5 द्वीप का नक्शा देखा हो तो 170 कर्म भूमियां अलग, विदेह महाविदेह क्षेत्र अलग, गजदंत पर्वत पर जन्म लेने वाले लोग अलग, कर्म भूमि में जन्म लेने वाले लोग अलग, सिमंदर स्वामी की शरण में पैदा होने वाले लोग अलग। कितना बड़ा संसार है ना? ये तो ऊपर का है, अभी नीचे का भी है। नीचे जाएंगे, धम्मा, वंसा, अंजना, अरिष्टा, मगवा, मेघा, मगवी, मागवी, ये रत्न, बालुका, पंग, धूम, तमो, महातमः, प्रभा, भूमियों, घनाम्बु, वाता, कासप, प्रतिष्ठा, सप्ता, धोदह, अधः, अधः। नीचे भी संसार है। यहीं से डिवेल्वेशन होकर के फिर नीचे चले जाते हैं। नीचे जाएंगे, विचित्र विचित्र प्रकार के दुख हैं। शुरुआत के 5 गरम हैं, उसके बाद के ठंडे हैं। ठंडे गरम नरक में इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि देखते देखते पूरा शरीर झुलस जाता है।
नीचे जाते जाते सप्तम पृथ्वी तक इतनी शीत कि एक लोहे का पिंड अच्छा मोटा बाउल फेंके ना तो उसके छर्रे छर्रे होकर के ठंडी के कारण टूट करके गिर जाते हैं। जब कभी ठंड के कारण आपके पैर में बेमाई फट जाए और वो कट कभी भरे ना तो पैर रखने पर कितना दर्द देती है ना। उससे भयंकर दर्द प्रत्येक समय सप्तम पृथ्वी के नारकी को होता है। ये संसार है सिर्फ स्वर्ग का नरक का नहीं, तिर्यंच गति का भी एक बहुत बड़ा संसार है। और तिर्यंच गति मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पर, इसके अलावा भी भोग भूमियां हैं, कुभोग भूमियां हैं, अंतर्द्वीपज हैं, म्लेच्छ खंड के लोग हैं, कहां कहां जीव जिंदा है, रह रहा है, कैसी कैसी परिस्थितियों में रह रहा है। गुरुवर जी कहते थे संसार बहुत बड़ा है बंधुओं, बहुत बड़ा। इस बहुत बड़े संसार में आप इस उपग्रह पर कुछ देर के लिए आए, कुछ देर के लिए थोड़ा बहुत पुण्य के उदय से मकान अकान बना लिया, थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए, थोड़ी बहुत इस संसार में ही चलती है करेंसी, उधर नहीं चलती। इधर से जो नोट की गड्डी घर में रखी ना, इसको यहां से वहां ले जाओगे तो वहां पे फेंक देंगे, बोले ले जाओ इसको बाहर, और पैसे की कीमत सिर्फ आपको है। एक 2000 के नोट की गड्डी गाय के सामने धर के दिखाओ, गाय 1 मिनट में 2000 की गड्डी का खेल कर देगी। उसके लिए क्या है? कागज का टुकड़ा है। संसार बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े संसार में आप अभी कर्म भूमि पर जहां पर बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं और आप भी बैठे हैं, मैं और आप आगम की आंखों से देखो। अहो अहो ओ सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर कियो धन्य धन्य उपकार। घर के अंदर क्या सोच रहे हैं? माई फैमिली माई लाइफ। बाहर निकले तब पता चला, आचार्य जी का उद्बोधन सुना तब पता चला, क्या पता चला? संसार बहुत बड़ा है भैया। इस बहुत बड़े संसार में जिसको हम अपना परिवार मान रहे हैं, इसमें से एक भी तुम्हारे मरने के बाद ज्यादा देर तक रोने वाला नहीं है। कल्पना करो दादाजी मर जाए तो घर में किस चीज का झगड़ा है? दादा के मरने का कि प्रॉपर्टी का है? दादा के मरने का कोई गम नहीं। महाराज हमारा बस चले ना तो दूध में ऐसो मिलाए कि आज ही हिसाब किताब हो जाए। लेकिन अब वो पाप रोक देता है करने से, इसलिए तुम बचे हुए हो। संसार बहुत बड़ा है। इस बहुत बड़े संसार में जब हम स्वर्गों की यात्रा करते हैं, अनुत्तर को देखते हैं, सर्वार सिद्धि के विमान देखते हैं, जब भोग भूमियाँ देखते हैं, म्लेच्छ खंड देखते हैं, आर्यखंड देखते हैं, कुभोग भूमियाँ देखते हैं, असंख्यात द्वीप और समुद्रों का जीवन देखते हैं। 2.5 द्वीप नहीं, 2.5 द्वीप का तो व्याख्यान है। इसके अलावा असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं जहां पर जलचर, थलचर, नभचर लोग रहते हैं। आकाश देखो, हम कई बार देखते हैं ये कबूतर इतने उड़ते रहते हैं। एक बार देख करके सोच रहे थे ये कबूतर अच्छे हैं, इनको ना रोड के ट्रैफिक का प्रॉब्लम, ना किसी चीज का, आराम से जिंदगी, जहां पंख मारे उड़ो, जितनी ऊपर जाना है उड़ करके चले जाओ, नीचे आ जाओ। एक दिन जंगल में देखा उड़ते हुए कबूतर को उड़ती हुई चील वहीं के वहीं उठा करके ले गई। तब समझ में आया कि आसमान में भी कोई आदमी सुखी नहीं है, आसमान में भी दिक्कतें हैं। आसमान में भी वहीं के वहीं आदमी के प्राण संकट में पड़े। चील ऊपर से उड़ती है, सीधा झपट्टा मारती है, उड़ते हुए कबूतर को पकड़ करके आसमान में फिर उड़ गई। एक घाव में चील के नोक घुसती है और कबूतर वहीं पे मर जाता है। हम सोचते हैं धरती पर आफत है, आकाश में और आफत है। संसार कितना बड़ा है। इतने बड़े संसार में एक उपग्रह है पृथ्वी, वो भी इस पृथ्वी पर हम कुछ दिन के लिए आए और कुछ दिन पर आकर के हम अपने आप को शाश्वत सत्ता माला मानते हैं।
अब गुरु जी जब तक अपने उद्बोधन से, माँ जिनवाणी अपने ग्रंथों से, सर्वज्ञ परमेष्ठी अपने केवल ज्ञान से हमको नहीं बताएंगे, हमको कुछ पता नहीं चलता। शरीर अभी तो आपको कहीं फोड़ा नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूं। गड़ी में शरीर में एक फोड़ा हो जाए तो सड़ी हुई मवाद से जो गंध आती है ना, मवाद सड़ जाती है, जब सड़ती है और पीली और लाल होकर के, नीली काली होकर के निकलती है, तो उस मवाद से बहुत भयंकर बैड स्मेल आती है। वो बैड स्मेल कोई कैंसरस पेशेंट हो, किसी का ऑपरेशन हुआ हो और उसको खाने के लिए कहीं और से नली लगा दी गई हो, तब उसके पूरे मुंह और उसके पूरे शरीर से धीरे धीरे वो गंध आती है। कभी आपने महसूस की होगी। कैंसरस पेशेंट के बगल में बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसी गंध अभी भी, ऐसी रासायनिक प्रक्रियाओं की व्यवस्थाएं अभी भी हमारे और आपके दोनों के शरीर के अंदर है। सड़ी हुई मवाद से भी भयंकर बदबू वाला शरीर है। एक दिन का उपवास करा दो और उपवासी व्यक्ति के सामने खड़े होकर के बात कर लो, तो उसके मुंह से जो बैड स्मेल निकलती है, इसमें तो ऐसा लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी। कमाल मक्खी की पंख के बराबर पतली चमड़ी का है। मक्खी का जितना पतला पंख है। कभी ऐसे उदाहरण मैंने सुने नहीं थे, कभी ऐसा किसी ने बताया नहीं था। जब गुरु जी ने बोला तब लगा कि क्या जीवन है, कहाँ फंसी है गाड़ियाँ और कहाँ क्या चीज से समझ के सोच रहे हैं। उसमें गुरु जी कहते हैं थोड़ा सा कट लग जाए, कट लगने पर जो थोड़े से खून निकलता है, उस खून निकलने पर वो जो खून जम जाता है ना, उस जमे हुए पदार्थ को अगर आप थोड़ा सा भी हाथ में रख के ऐसा करेंगे तो सड़ी हुई मवाद की गंध से आपका हाथ भर जाएगा। ऐसा शरीर किसका महाराज? सबका, हमारा, आपका, जवान दिखने वाले का, बूढ़े दिखने वाले का, अंदर की प्रक्रिया वही है। इस उपग्रह पर इतना सड़ा हुआ शरीर लेकर के बैठे हैं, कोई घाव हो जाए तो फिर उम्मीद नहीं कि कब ठीक होगा। ठीक हो जाए तो सौभाग्य है, लेकिन कब ठीक होगा ये पता नहीं, और घाव लगे रहते हैं। इस संसार में, इतने बड़े संसार में, इस उपग्रह पर जो थोड़ा बहुत समय बिल्कुल संतुलित जीवन शैली का मिला, मतलब कुछ समय ऐसा मिला जिसमें शरीर पे कोई रोग नहीं हुए, लेकिन अगर एक भी रोग आपके शरीर में हो जाए, कोई भी एक रोग हो जाए, अब आप देखिए जिन लोगों को डायबिटीज है, एक उदाहरण से अपन किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जिनको डायबिटीज है वे किस चीज से ठीक होते हैं? एक रोग दिमाग में आ जाए इधर पर, एक रोग बस, डायबिटीज है। अब डायबिटीज वाले को पता है कि 25 mg की एक गोली रोज खानी है। टाइप 2 डायबिटीज हो गया तो, टाइप 1 हो गया तो फिर इंजेक्शन लगाना है, पेट में लगता है खाने से पहले। तो टाइप 2 डायबिटीज में आपको पता है कि एक 25 mg की गोली खानी है, खाने से पहले ये डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी। लेकिन आपका अंतर्मन उसके बाद दूसरा उपाय भी करता है। एलोपैथी के बाद आप थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी में भी जाते हैं। बाबा रामदेव मिल जाएंगे। बाबा रामदेव जैसी डायबिटीज हो जाएगी ना तो रामदेव खोल करके बैठ जाएंगे आदमी। ये कैसा बाबा क्या बताता है? अनुलोम विलोम चलता रहेगा। क्या 30 बार इधर से 30 बार इधर से खींचा, यहां से छोड़ा, फिर कुंभ मंडूक करो, मंडूकासन करो, फिर कुंभक करो, फिर रेचक करो। आपको पता है कि 25 mg की गोली से तुम्हारी डायबिटीज में अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम्हारी डायबिटीज में तुम्हारा दिमाग अब एलोपैथी के साथ नेचुरोपैथी में चला गया। और नेचुरोपैथी और एलोपैथी नहीं, इसके बाद आप बीच में घुसाएंगे आयुर्वेद को। महाराज डायबिटीज है ना, इसलिए हम रोज नीम की पत्ती 5 चबाते हैं, थोड़ा सा करेला भी खाते हैं, क्योंकि करेला खाने से, नीम की पत्ती चबाने से डायबिटीज ठीक हो जाती है। अब आपका एक रोग कितनी औषधियों के इलाज से कंट्रोल हो रहा है। एक्चुअल में तो
आपका मेंटल पावर डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि हमको इस चीज के लिए क्या चाहिए। तो आपने एक एलोपैथी की 25 mg की गोली भी खाई, आप सुबह घूमने भी निकलने लगे, आपने अपना वेट लॉस भी किया, आपने नेचुरोपैथी भी अपनाई, आपने एलोपैथी भी अपनाई, आपने आयुर्वेद भी अपनाया, आपने उसके बाद जो है होम्योपैथी भी अपनाई। महाराज एक और आ गए थे, उनने कहा ये नक्स वोम का 30 है, 2 mg की ले लीजिए, आप सिर्फ नाभि में लगाना है, इससे डायबिटीज कंट्रोल रहती है। अब जब डॉक्टर ने कह दिया कि 25 mg की गोली पर्याप्त है, फिर तुमको नीम खाने की क्या जरूरत थी, फिर तुमको करेला खाने की क्या जरूरत थी, फिर तुमको होम्योपैथी की क्या जरूरत थी, फिर तुमको आयुर्वेद की क्या जरूरत थी। लेकिन जब तक ये दिमाग सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप किसी भी बीमारी का इलाज बार बार 1000 तरीके से करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं करते। सही तरीके से नहीं करते, डायबिटीज बनी रहती है। ये तो एक बीमारी है, इसके अलावा संसार में जितनी भी बीमारियां हैं, किसी को भी है, वो कभी भी एक इलाज से ठीक नहीं हुई। आपने उसके लिए कम से कम 4 या 5 इलाज को जरूर लिया। यूनानी भी खा रहे हैं महाराज, 2 सिरप भी पी रहे हैं, उसके बाद 10 मूल का काढ़ा भी, उसके बाद जो कुछ और मिल जाए तो वो भी ठीक है। ये ऐसी साइकोलॉजी है। आप किसी भी बीमारी को 5-7 चीजों से ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी वो बीमारी ठीक नहीं होती। फिर गुरुजी कहते हैं कि जैसे आप अपने शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए 4-5 प्रकार का इलाज एक साथ करते हैं, ऐसे ही संसार से बाहर निकलने के लिए भी आप कई तरीके की चीजें अपनाते हैं। सुबह भगवान के मंदिर आ गए, भगवान की पूजन दर्शन कर ली, फिर पता चला कि मंगलवार है, तो मंगलवार में एक नारियल उठाया और मंगलवार वाले भगवान के घर में जाकर के चढ़ा दिया। चढ़ाया कि नहीं? होंगे बहुत सारे घर ऐसे होंगे जैन समाज के जो मंगलवार के दिन मंगलवार वाले भगवान के यहां चले जाते हैं। शुक्रवार के दिन पड़ेगा, शुक्रवार वाले भगवान की जिस प्रसिद्धि है उसकी यहां भी चलो, वो हिलता रहता है। वहीं पर पहुंच गए, क्या है? भम भम भम। ये क्या है? शुक्रवार वाला भगवान। अब इसके बाद एक रविवार वाला भगवान है, रविवार वाले भगवान के यहां भी चले गए। फिर हमारा मन पड़ा तो एक बार शनिवार वाले भगवान के यहां भी चले गए। सोम मंगल बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 7-8 दिन के एक एक भगवान निश्चित हैं। हर भगवान की प्रसिद्धि है। आप हर भगवान के दरबार पे जाते हैं, आप हर भगवान को माथा टिकाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि संसार से हम बाहर किस भगवान के सहयोग से निकलेंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। छोड़ना तो है ही, और छोड़ना क्या है, छूट जाएगा ही। तुम नहीं भी चाहोगे तो भी कनेक्शन कट हो जाएगा। बैठे बैठे आदमी ऐसा लुढ़कता है और लुढ़कने के बाद उठता नहीं, उठ ही जाता है। फिर 2.5 कुंटल लकड़ी और उसके बाद 13वें दिन तुम्हारे नाम की खीर पूड़ी के 1.25 लाख। 13 में कितना खर्चा करेंगे? अभी हम एक जगह थे तो 3 टीन घी बच गया। हम गए, हमने कहा कैसे बच गया? बोले पिताजी की 13 ही थी, 60 टीन आया था। हमने कहा 4 में ही काम चल जाएगा, काय को तो घी खिला रहे, 3 टीन बचा लिया। ये भी भरोसा नहीं है कि तुम्हारी 13 में 1.25 लाख भी खर्चा हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन तुम लगे हो किस बात के लिए? हम इस सृष्टि पर अजर और अमर है, हम नहीं मरेंगे। लिखा है तंबाकू के गुटके में, पाउच में, इसको खाने से कैंसर होता है। खाने वाले को इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ही को बस नहीं होगा, बाकी किसी को भी हो सकता है। ये कॉन्फिडेंस हर तंबाकू च्युइंग करने वाले को है। शराब पीने से आंतें खराब हो रही हैं, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस है हम ही को नहीं होगा, बाकी तो किसी को हो सकता है। ये सूचनाएं हमारे लिए नहीं, हमारा पुण्य तो बहुत तेज है। और जब
वही पाप फटता है छोटे से निमित्त से, 18-20 टांके मुंह में लगते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, लेकिन फिर भी संसार में विचित्र तरीके से लोग लगे रहते हैं, निकलने का रास्ता नहीं पता। ये कर्म भूमि है बंधुओं, यहां से मोक्ष नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। कितना भी अच्छा साधु, कितनी भी अच्छी साधना कर ले, पंचम काल में मोक्ष नहीं है। फिर क्या है महाराज? इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने बड़े बड़े भगवान, इतने बड़े 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 क्षेत्र, ये क्या है? साधन है बाहर निकलने के। ये बाहर निकलने के वो साधन है जो आपके बनाए नहीं है, ये अनादि निधन है। इन साधनों पर अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोग जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हैं, उसी शक्ति का सहारा लेकर के वो संसार से उछाल मार के ऊपर निकलते हैं। मंदिर आते हैं, मंदिर आने वाले सभी लोग एक भावना के नहीं होते। कुछ लोग मंदिर का गल्ला ही देखते हैं, बहुत भर गया यार, उसको मंदिर के गल्ले से मतलब है। कांच की पेटी है, कांच की पेटी में पैसे पड़े, देखते हैं अरे इसमें 2000 का पड़ा है क्या? पड़ा तो है। अब उसमें एक उपाय ढूंढते हैं, साइकिल के टायर का स्पोक ले आएंगे, सबसे ऊपर की टिप पर एक फेविक्विक चिपकाएंगे, उसी से जहां से नोट डालते हैं वहीं से डालेंगे, एक नोट चिपक जाएगा, एक निकालेंगे, आज का खर्चा तो हो गया। मंदिर आने वाले के सबके उद्देश्य एक जैसे हो जरूरी नहीं, लेकिन वो मंदिर है, उसके निमित्त से आदमी अपनी अपनी गतियों में जाता है, अलग अलग जगह सरवाइव करता है। कोई नारकी बनता है, कोई तिर्यंश बनता है, कोई मनुष्य बनता है, कोई नाली का कीड़ा बनता है। 84 लाख योनियों में कहीं पर भी आप जाएंगे, उसमें आपको मंदिर की भूमिका जरूर नजर आएगी, क्योंकि मंदिर के माध्यम से किए गए पाप आपको क्षुद्र गतियों में लेकर के जाते हैं। मंदिर में होने वाले पापों का एक बहुत लंबा चौड़ा जीवन है, आप मंदिर में मत करो। मंदिर में करने वाले अकृत पुण्य को देखा था ना, उसने क्या किया था? क्षुल्लक बनकर के पूर्व अवस्था में मंदिर से रत्न चुरा लिए। मंदिर के रत्न चुराने पर अगली कितनी पर्याय सर्वज्ञ परमेष्टि की आंखों से जो देखी गई, उसमें कहा कि उसको उसके परिवार को सुख नहीं मिला। ये जीवन है, ये संसार बहुत बड़ा है, यहां से निकल के कहां जाना है खुद तय करो। जब ये उद्बोधन गुरुदेव कह रहे थे, मैं वहां बैठा बैठा प्रवचन सुनते सुनते, जैसे आप सुन रहे हैं मुझे, ऐसे ही मैं सोच रहा था। अभी तो हम सोच रहे थे कि हमारा परिवार बस इतना ही है, धरती इतनी बड़ी है, माई लाइफ माई फैमिली, लेकिन आज तो जीवन का अलग ही दर्शन दिखाई देता है, संसार बहुत बड़ा है। तो ये जो लोग घर के अंदर आए हैं, ये कौन है, कहां से आए हैं? इसके लिए भी कहते हैं सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं। ये आगम कहता है, किसी भी प्राणधारी को देखना, किसी पर्याय में वो तुम्हारी मां रही होगी, किसी पर्याय में स्त्री, किसी पर्याय में पुत्र, किसी पर्याय में पत्नी। जितने जीव हैं इस संसार में, सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं। जितनी मां बहनें बैठी हैं, ये मां बहनें कभी हमारी भी मां रही होंगी, हम भी कभी इनकी मां रहे होंगे, लेकिन वर्तमान का जीवन जीने की आदत है। वर्तमान के जीवन में किसी भी निमित्त से जो कसाय होती है, उस कसाय से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह जाने के रास्ते आप खुद खोलेंगे अपने लिए। आपको रास्ते खोलने हैं, और जो रास्ते नहीं खोलना चाहते हैं उनका तो सबसे बुरा रास्ता है। कृपणो सम द्वितीयो दाता नास्ति, संस्कृत टीकाकार इस सूत्र को कहते हैं, जो कृपण है अपने लिए ही, तुम दूसरे के लिए धर्मात्मा मत बनो, अपने लिए तो धर्म करो। तुमको ही तो सोचो कि तुम्हारे अंदर भी कितनी सारी पाप प्रकृतियां काम कर रही हैं। 100 पाप प्रकृतियां हैं, है कि नहीं है महाराज? कर्म सिद्धांत है,
पढ़ते हैं तो पता चलता है। अब क्या है, हम हैं तो पैसे वाले, लेकिन हमारे घर के अंदर अयश कीर्ति का उदय चल रहा है। करोड़पति घर के अंदर भी, करोड़पति जो बब्बा पिताजी हैं, घर के अंदर 2 रुपये की कीमत नहीं है, कोई पानी उठा करके देने तैयार नहीं। क्यों? अयश कीर्ति का उदय चल रहा है। आभोग अनाभोग नाम कर्म का उदय चल रहा है। वस्तु रखी है, खा ले तो मर जाए, 2 पुड़ी खा लो तो बीपी और डायबिटीज जो है सीधे 450। इधर 2 पुड़ी खाई, 1 जलेबी खाई, शाम को टटिया बंदी और अब यहां से बाहर। क्यों? क्योंकि अनाभोग नाम कर्म का उदय चल रहा है। पाप प्रकृति काम कर रही है। कोई काला है, कोई ठिनगा है, कोई मोटा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। आप बताओ, आपको जो शरीर मिला है बाय नेचर जो शरीर मिला है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? अरे नहीं महाराज, जितनी बार आईने के सामने खड़े होते हैं उतनी बार सोचते हैं कि ये तोता जैसी नाक काय बना दी भगवान ने। एक आदमी नाक को लेकर के परेशान है, एक ओंठ को लेकर के परेशान है, एक के दांत टेढ़े हैं, अब उसमें भी परेशानी है। एक ठिनगा है 5 फुट 1 इंच, अब उसको 5 फुट 5 इंच को देख करके तकलीफ है। 5 फुट 11 इंच और 6 फुट वाले को देख ले तो और तकलीफ है। एक देखे, अरे इतनी बड़ी हाइट होती ना तो हम बताते। क्या बताते? कुछ ना बता पाते। बड़ी हाइट वाले भी कुछ नहीं बता पाए। बे भरत चक्रवर्ती को देख लो, 550 धनुष के थे, बाहुबली के सामने बेबी हार गए। 500 धनुष के भरत चक्रवर्ती, 550 के बाहुबली। बे 500 फुट वाले धनुष वाले हार गए। ज्यादा लंबी हाइट से सेटिस्फेक्शन नहीं है, चेहरे से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपनी हेल्थ को लेकर के हेल्थ कॉन्शियस इतने हैं, जरा पेट में दिखता क्या है, हमारा पेट तो नहीं दिख रहा, इधर से। अब भैया है तो दिखेगा, नहीं है तो नहीं दिखेगा। लेकिन जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं एक साथ काम कर रही हैं, और आप इसमें तो काम कर रहे हैं लेकिन निकलने के रास्ते पे काम नहीं कर रहे। निकलने का रास्ता कहां से जाता है महाराज? सोमवार वाले भगवान से पूछ लो, मन पड़े तो मंगलवार वाले से, बुधवार वाला बता देगा। सब एक भगवान है, सारे भगवान की अपनी अपनी क्वालिटी है। किसी को पीने को गांजा चाहिए, किसी को दारू, किसी को मुर्गा चाहिए, किसी को कुछ और। लेकिन जो आपका निर्मल देव है, जो मात्र शुद्ध छने हुए प्रासुक जल से अभिषेक करने पर संतुष्ट है, क्या वैभव है, क्या गजब का वैभव। आप देखो तो दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता होगा। शनिवार वाले भगवान के पास चले गए, 2 बोतल दारू चढ़ाए। अभी हम देख करके आ रहे हैं, रास्ते में पड़े थे शनिवार वाले भगवान का मकान, वहां पे देखा बॉटलों की लाइन लगी थी। हमने कहा गजब है। बोले क्या? ये वो वाली दारू है जो सिर्फ बाबू को चढ़ती है। हमने कहा तुम्हारा बाबू बड़ा स्मार्ट है, इतनी दारू पीता है, हमारा तो कुछ नहीं लेता, हमारा तो छने पानी से अभिषेक कर दो, उसी गंधोदक को माथे पे लगा दो, उसकी भी जय जयकार, हमारी भी जय जयकार। क्या गजब का जीवन। इस जीवन पे, इस धरती पर आकर के कितना अंतर मन का भटकाव है। गुरु जी कहते संसार बहुत बड़ा है, इस बहुत बड़े संसार में कुछ दिन बाद जब तुम मर जाओगे फिर कहां जाओगे, कहां जाने की तुम्हारी तैयारी है। तब कहते हैं दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। वो मोक्ष का साधन बुजुर्गों ने बनाया। गुरु जी कहते, आचार्य जी ने हमेशा वह बात कही, आप जिस मंदिर में जाते हो वो मंदिर में आपका क्या है, आप बताइए। कोई भी नसिया है, कोई भी मंदिर है, किसी भी भगवान की प्रतिमा के सामने आप पूजा करते हैं, उसमें आपका क्या है? न भगवान आपके परिवार ने रखे, न मंदिर आपके परिवार ने बनाया, न छत चढ़ाया, न चमन चढ़ाया, सब बुजुर्ग करके गए। हम तो बस गई हुई चीज को कस्टोडियन बन करके लीपा पोती कर देते, चूना पोत दो भैया, हमारी परंपराओं का मंदिर है तो हमने उसमें चूना पोत दिया,
उसमें कलश साफ करवा दिया। कस्टोडियन मालिक बनते हैं और मालिक अपने आप को मालिक मानते नहीं है। क्या गजब की जीवन है। गुरुजी ने इस पूरे वैभव को, जब हम लोगों को संसार चक्र का वह पूरा वैभव दिखा रहे थे, सुनते सुनते अंदर से माइंड वॉश हो रहा था कि माई फैमिली माई लाइफ नहीं, वो माई फैमिली है नहीं, वो तो बस संयोग संबंध है। संयोगज संबंध जा शब्द उत्पत्ति अर्थ होता है दिग्देशे खगा एत सम बसंती नगे नगे स्व स्वाकार वशाद्यांति देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। ये स्टॉप देश में आचार्य पूजपाद भगवान ने वो बात कही है जिसमें आचार्य पूजपाद भगवान कहते हैं इस बात को, दिग्देशे खगा एत सम बसंती नगे नगे। पता नहीं कौन सी दिशा से और कहां से, दिग्देशे खगा एत्ते, कौन सी दिशा से, कौन से देश से कौन आया। कोई कुत्ता की पर्याय से निकल करके तुम्हारा बच्चा बना, कोई सुअर का की पर्याय से निकल करके तुम्हारी बेटी बनी, कोई व्यक्ति सौधर्मिन के स्वर्ग से च्युत हुआ तुम्हारे पिता बन गए। दिग्देशे खगा एत सम बसंती नगे नगे। थोड़ी देर के लिए एक मकान पे रुके हुए हैं 5, 7, 8, 10, 12, 14 लोग। जैसे जैसे उनका आयु कर्म खत्म होगा, वे इतने बड़े संसार में फिर कहीं विलीन हो जाएंगे, फिर वो कहीं चले जाएंगे। तो जब तक विलीन नहीं हो रहे हैं तब तक अहिंसा परमो धर्म का रास्ता समझ करके, मंदिर और देव शास्त्र गुरु का सहारा लेकर के अपने अगले भव की तैयारी करो। उस अगले भव की तैयारी करने के लिए कुछ लोग मुनि बनते हैं। मोक्ष यहां से नहीं है तो कहां से है? विदेश क्षेत्र से है। विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी का समोशरण है, कर्म भूमि है, वहां पे जाकर के एक बार फिर पुरुषार्थ करना है। यहां पे क्या, यहां पर तो साधु क्यों बने महाराज? अहिंसा का पालन करेंगे, भोजन की अहिंसा, शब्दों की अहिंसा, शरीर से अहिंसा, समितियों का पालन करेंगे, गुप्तियों का पालन करेंगे, ध्यान के माध्यम से प्रबल पुण्य का संचय करेंगे। उस प्रबल पुण्य के संचय से उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव मिलेगा। फिर वहां से एक बार फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा मुनि बनने का। वहां से पुरुषार्थ करेंगे और फिर वहां से संसार में नहीं, संसार से अलग जाकर के सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान हो जाएंगे। उसकी शुरुआत यहां से है। जम सकई तम की रही, जितनी ताकत है उतनी करो। ऐसा नहीं आप हमारे जैसी साधना मत करो, अपने जैसी तो करो। ये बात मां जिनवाणी ने कितनी खुल करके कही। गुरुजी हम सबको समझा रहे थे संसार बहुत बड़ा है, अब परिवार के लोग अपना अपना जैसे हिसाब किताब खत्म होगा ना निकल लेंगे। अब बताओ, जो बच्चा गोदी में आकर के मरा उसका गम होता है कि नहीं? आपके साथ हुआ होगा। 5-6 महीने का बच्चा आया होगा, चला गया होगा, 5 दिन में चला गया होगा, पैदा होते साथ ही मर गया होगा, हो गया कि नहीं? अपने अपना हिसाब किताब क्या चलते बने। जो बच्चे हाथ में आए उनका तो रोना रोते हो, जो बच्चे गर्भ में आकर के वहीं के वहीं मर करके निकल गए और कितने नरक चले गए, कितने स्वर्ग चले गए, उनका तो पता ही नहीं। महिला कभी नहीं समझ पाती। महिला को 1.5 महीने बाद समझ में आती है बात कि पेट में गर्भ है। अब अंतर मुहूर्त में गर्भ में जीव आया, आकर के वहीं पे तुम्हारा बच्चा तुम्हारे गर्भ में पल रहा, तुमको पता नहीं। वहीं के वहीं उसने पुण्य बांधा, वहीं के वहीं आयु क्षय हुई, स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। वहीं के वहीं फिर उसने कर्म बांधा, दूसरे बच्चे ने एक नरक में चला गया, एक तिरंज में चला गया, एक मनुष्य बन गया। कितने बच्चे पैदा किए इस संसार में, क्या पता किसी महिला को, कोई नहीं जानती। क्या विचित्र संसार है। इतने विचित्र संसार के बीच में एक गुरु मिल जाए, भगवान मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, आगम मिल जाए, इंप्लीमेंट करने वाले लोग मिल जाए और आपको बताए कि रास्ता भैया यहां से जाता है और रास्ता दुनिया से कहीं जाता नहीं बंधुओं। आप कोशिश करें या ना करें, आप आज नहीं तो कल कोशिश करेंगे, एक दिन आप थक जाएंगे संसार में रहते रहते। जैसे मुझको मेरे संयोग से मेरे गुरु मिले, ऐसे आपको भी आज नहीं मिले तो कभी मिलेंगे। हर चीज सुनने से नहीं उतरती, उतारने से उतरती है दिमाग में। अभी तो सुन करके सोचते हो कि उतर जाएगा, आहा, उतारने से उतरती है। एक कठोर नियम बनाते हैं, आज के बाद
हमारे घर के अंदर रात्रि भोजन नहीं चलेगा। एक बार प्रवचन सुना, एक मर्यादा खींच दी, पूरा का पूरा घर 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद तपस्वी हो जाएगा। घर के अंदर पहले तो कितना हाहाकार मस्ती थी, जल्दी खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ, अंतव करो, रात हो रही है रात हो रही है रात हो रही। अब कोई हाहाकार नहीं, मस्ती बना के धर दिया, जिसको जब आना है आए, जब खाना है खाए, क्योंकि किसी के धर्म की अब चिंता नहीं है। पहले के लोग चिंता करते थे, अब नहीं करते। लेकिन एक आचार्य महाराज के मिलने पर हम सबके इसी उद्बोधनों के माध्यम से जो भाव जागृत हुए, कहाँ जमीन में बैठे हुए लोगों को आचार्य श्री जी ने सामने मंच पे ला करके बैठा दिया। गुरु की महिमा होती है, गुरु शिष्य को जमीन से उठा करके सिंहासन तक बैठा देता है। और विश्वास ना हो तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को देख लो, जमीन में बैठे लड़के को उठाया, उठा करके उसको ब्रह्मचारी बनाया, उसी को मुनि बनाया, उसी को बगल में बैठाया, बगल में बैठाते बैठाते धीरे से सिंहासन से उतरे, उससे कहा आप सिंहासन में बैठो, बंदे तदगुण लब्ध है, और चले गए। क्या गजब का परंपरागत संबंध है। इस संबंध में आप भी एक कड़ी हैं। आप इस बहुत बड़े संसार में, इस उपग्रह पर थोड़ी देर के लिए आए हैं, इसके मालिक नहीं बन सकते। कितना भी बड़ा भामाशाह क्यों ना हो, वो भगवान नहीं है, वो यहीं पर रहने वाला इंसान है। आज है कल नहीं रहेगा, आज है कल जाना पड़ेगा, 100% तय बात है। जाएंगे ये बात तो जरूर है, लेकिन क्या करके जाएंगे ये तय करना है। घर के अंदर माई फैमिली माई लाइफ, बहुत लोअर एनर्जी वाले लोग सोचते हैं, हाइपर एनर्जी वाले जो लोग सोचते हैं वो कुछ अलग ही होता है। और ऐसे एक दो नहीं, कई हुए हैं इस धरती पर जिन्होंने अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी जो बने हैं, कितने सारी असंख्यात 24 तीर्थंकरों की होकर के निकल गई हैं। ये सब वो लोग थे जो हायर लेवल स्टेज पर जी रहे थे। इनकी परंपरा का संबंध इस पंचम काल में, इस सड़े हुए शरीर में हमको आपको मिला। ये हमारा आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य। आचार्य श्री जी ने एक उदाहरण हम सबको दिया था, हम आपके बीच में भी रखेंगे। रेगिस्तान है, तेज धूप पड़ रही है, तेज धूप में चलते चलते पूरे शरीर में जलन हो रही है, अंदर से प्यास है। प्यास के बाद दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी तक प्यासा राहगीर पहुंचा, पहुंच करके देखता है कि झोपड़ी में कोई इंसान नहीं है, एक हैंड पंप है। हैंड पंप लगा है और लगे हुए हैंड पंप में बगल में एक भरी बाल्टी पानी की रखी है, मटमैली मटमैली पानी की बाल्टी रखी है। सामने एक बोर्ड रखा है, उस बोर्ड में लिखा है कि इस बाल्टी का पानी हैंड पंप के अंदर डालना पड़ता है। आपने कभी ऐसा प्रयोग किया होगा अपने जीवन में, पहले पानी भरना पड़ता है हैंड पंप में, फिर उसको चालू करो तो तब खिंचता है। कई बार जब रिवर्स मार देती है ना, शटरिंग टूट जाती है नीचे की, नीचे के जो वॉल्व्स टूट जाते हैं तो पूरा पानी नीचे उतर जाता है। तो उसमें लिखा था कि इस हैंड पंप में इस बाल्टी का पानी डालना पड़ेगा। डालने के बाद चलाने पर, बहुत देर चलाने पर साफ पानी अंदर से बाहर आएगा। राहगीर बहुत प्यासा था, प्यासा राहगीर संकेत को पढ़ता है, पानी से भरी बाल्टी देखता है, फिर सोचता है इसी को पी लूं तो क्या दिक्कत है। सोचो, गंदा पानी है। राहगीर सोचता है इतनी प्यास लगी है, दूर दूर तक पानी का नामो निशान दिख नहीं रहा। कुएं में, इस बोरिंग में पानी डाला और डालने के बाद अगर ना निकला तो जो सामने है वो भी चला जाएगा। एक बार राहगीर सोचता है इसी को पी करके काम चला लेता हूं। अगर वो राहगीर उस बाल्टी के पानी को पी लेता है तो उससे क्या घटना घटेगी, एक बार आप अंदाज लगाइए।
पीछे आने वाला जो दूसरा राहगीर होगा, उस राहगीर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पानी नहीं है। पानी नहीं है तो हैंडपंप नहीं है। बहुत सोच विचार करने के बाद उस राहगीर ने उस संकेत पर आत्मविश्वास के साथ पूरी बाल्टी पानी हैंडपंप में डाली। हैंडपंप में डालने के बाद चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, चलाते 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 पानी टपक पड़ा। जैसी टपका, पानी बूंद गिरना शुरू हुई, बिल्कुल ठंडा शीतल मीठा जल आया। उसने सबसे पहले बाल्टी को धो करके बाल्टी भरी, बाल्टी भर करके बाल्टी को बाल्टी की जगह पे रखा, पानी चलाता रहा, खूब पिया पिया, उसके बाद खूब नहाया, कपड़े ठंडे किए। सब करने के बाद, तर होने के बाद उसको उस संकेत और उस बाल्टी को देख करके सुकून मिला। आगे की यात्रा पर चला गया। ये अच्छा हुआ कि पहले अच्छा होता? ये अच्छा हुआ। पूरा शरीर गीला किया, तरबतर किया, ठंडा पानी पिया, मीठा पानी पिया, और पिछले आने वाले, आगे आने वाले लोगों के लिए फिर उसने एक बाल्टी पानी भर करके रख दिया। राहगीर आया, चला गया। राहगीर आया, चला गया। आपके पूर्वजों ने, चामुंडराय एक राहगीर था, धरती पर आया, गोमटेश्वर बाहुली भगवान बनाए, दूसरे के लिए पानी भरा, चला गया। चला गया वो। अब दूसरा राहगीर जाता है, वहां पर जाकर के अपनी प्यास बुझाता है, उस मीठे हैंडपंप को लाख धन्यवाद देता है। देता है कि नहीं? देता है। जितने जैन शासन के जितने मंदिर दिखेंगे, इन सारे मंदिर हमारे आपके पूर्वजों ने बनाए। जब वे बना रहे थे तब उन्होंने ये नहीं सोचा और इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, कौन आएगा पूजा करने? आएगा कोई पूजा करने? अभी तो बनाओ। बना करके छोड़ करके चले गए। वे चले गए। आज हमको जब उन्हीं की बनाई गई प्रतिमाएं निकलती हैं तो जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय हो। कौन था वो राहगीर जो मुनि सुब्रतनाथ भगवान को बना करके चला गया? काल ने उस प्रतिमा को जमीन के अंदर कवलित कर दिया, फिर कवल निकला, फिर उनकी जय जयकार हो गई। हो गई कि नहीं? होती है। आप भी राहगीर हैं इस दुनिया में। जितनी संपत्ति पुण्य की है आपके पास, उस पुण्य की संपत्ति से दूसरों के लिए भी एक बाल्टी पानी भरिएगा। सिर्फ खुद पी करके चले गए तो पिछले आने वाली जो जनरेशन है वो मर जाएगी। अभी 18,000 साल तक जैन शासन को जिंदा रखना है। उसमें आप एक कड़ी हैं। उस कड़ी में अभी 2,500 साल तक जो प्रवाहमान धर्म था, उस 2,500 साल बाद प्रवाहमान धर्म में 18,000 साल में बीच में हम और आप एक कड़ी हैं। मैंने अपनी मेहनत नहीं करी तो ये कड़ी टूट जाएगी, और आपने अपने दान की संयोजना नहीं बनाई तो भी ये कड़ी टूट जाएगी। और ये कड़ी टूटेगी तो ये 18,000 साल तक जो प्रवाहमान धर्म है ना, ये बीच में रुक जाएगा। लोग बोलेंगे छठवां काल शुरू हो गया। पंचम काल में तो रुकेगा नहीं। आप पानी पी के निकल जाएंगे तो भी कोई पीछे वाला आएगा तो पानी भरेगा। ये प्रवाहमान धर्म हमारे आपकी एक इतनी बड़ी जवाबदारी है कि हमको अपना पानी भी पीना है और दूसरे के लिए भी एक बाल्टी भर करके छोड़ करके जाना है कि पीछे वाला कोई हमारे बाद आएगा। हमारे बाद कोई आएगा, वो इससे धर्म ध्यान करेगा, वो भी एक बाल्टी पानी भरेगा, फिर आगे निकल जाएगा। राहगीर, संसार बहुत बड़ा। ये छोटा सा निमित्त जो हमको आपको जिन धर्म का मिला है ना, इसका प्रयोग करिएगा। आपकी संपत्ति अलग वस्तु। गुरुजी कहते हैं आपकी पुण्य की शक्ति में और आपकी भोग की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। पुण्य की शक्ति कितनी? पुण्य की शक्ति इतनी महाराज कि एक कमरा भर करके नोट आ सकता है हमारे घर के अंदर, इतनी पुण्य की शक्ति। लेकिन भोग की शक्ति कितनी? भोग तो नहीं पाएंगे। 2 घड़ी एक साथ पहनो, लोग बोलेंगे आईजा माजी सटके लाए। क्या बोलेंगे?
2 घड़ी पहन लो एक साथ। महाराज एक राडो है, एक दूसरी बाडो है, दोनों पहन लो, लोग बोलेंगे पगला गया है। 2 ब्रासलेट पहन लो तो भी लोग क्या बोलेंगे? पगला गया है। 2 चैन तो ठीक है, 4-5 पहनो तो लोग बोलेंगे एक नंबर का घमंडी है, सोना दिखा रहा है। तेरे बाप के पास जितना पैसा सोना है ना, उतना तो हमारे यहाँ हीरे पड़े हैं। क्या है, आप ज्यादा शो ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, ज्यादा महंगी चीज पहन लो। अभी एक सज्जन थे, उनके हाथ में 2 अंगूठी थी, हम हीरे की। हमने कहा क्या रे महाराज, ये सब गाड़ी में छोड़ के जाते हैं, जब साहब से मिलते हैं ना तो ये वाला चश्मा सोने का उतार देते हैं, लोहे वाला पहन लेते हैं। नहीं तो साहब ऐसे हैं हमारे कि बोले लोहे का चश्मा ही दे दो जैन साहब, इसी में सौदा पक्का। बड़ी दिक्कत है संसार में। इस संसार की दिक्कत में गुरु जी कहते थे तुम्हारी पुण्य की शक्ति और तुम्हारी भोग की शक्ति में बहुत बड़ा गैप है। पुण्य की शक्ति आसमान है, भोग की शक्ति इतनी सी बची। 70 साल का व्यक्ति जो अपनी पेंशन का पैसा बचा करके नाती को दे रहा है, वो वास्तव में नाती को नहीं दे रहा है, वो अपने नरक जाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी भोग की शक्ति है नहीं, पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें मंदिर नहीं दिखता, नाती दिखता है। नाती भी तुम्हारा पैसा लेगा, बढ़िया बेहतरीन छांट मारेगा, अरे क्या हुआ, अरे कुछ नहीं यार 40,000 से उतर गए। कैसे उतरे मुझे बताओ? कोई भी व्यापारी अपने कमाए पैसे से जुआ खेल करके कभी हारा हो तो? अच्छे व्यापारियों ने कभी जुआ खेला नहीं, और जितने भी लोगों ने जुआ खेला अपने बाप के पैसे से खेला। हराम का धन हराम में चला गया। तुम्हारे पिता ने 2 नंबर में कमाया होगा, तुमने उसको 2 नंबर में शॉर्ट आउट करके फिनिश कर दिया। अब हम धर्मात्मा है महाराज, अब क्या करते हैं? अब 1 किलो जीरा बेचते हैं, 20 रुपए बचाते हैं, उसी में घर चलाते हैं। ये क्या है? जुआ खेला तुमने, शराब पी तुमने, पत्ते खेले, अश्लीलता करी, बैंकॉक पटाया, घूमने गए, ये सब तुम्हारी खुद की कमाई का कोई पैसा नहीं था। ये तुम्हारे पिता की कमाई की, हराम की कमाई का पैसा था, हराम से आया था, हराम में चला गया। अब धर्म का पैसा आया है, धर्म में जाएगा कि नहीं आप तय करिएगा। जितनी देर तक मैं आपको उद्बोधन देता रहा, इतनी देर में आपने एक उद्बोधन में संसार भाव और वैराग्य भाव को दोनों को समझा। आपने मुझे शांतिपूर्वक सुना, इसके लिए आपके अंतर्मन को साधुवाद देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।